गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम इन टुगेदरनेस रैली। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर संभलना, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोता खार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यूं तो दोस्तों न जाने कितनी बार आप लोगों ने ये कविता सुनी होगी, पर कितनी बार समय ऐसा आता है जब हमें इस कविता को एकदम याद रखना चाहिए, क्योंकि इसके जो बोल हैं वो बहुत ही ज्यादा काम आते हैं हमारी जिंदगी में। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इंदु चतुर्वेदी टीम वेस्ट एंड साउथ के साथ आप सभी को वेलकम करते हुए बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। इंडीड टुडे इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरीवन to get inspiration from real life success story are leaders from South and West India. So let's welcome our leader from South India, Rajlakshmi Rajesh Khanna, and from West we have Archana Nitin Kataria and Aishwarya Radhani. आप वेलकम कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं, थैंक यू मैम। चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। और अब सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे हमारे लीडर, जिन्होंने हासिल किया है नया टाइटल पिछले ही महीने और प्रूव करके दिखा दिया है इस अचीवमेंट से कि चेंज के साथ साथ जब आप अपने आप को एडप्ट कर लेते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो आइए सुने इस बदलाव की साथ मिली सफलता की कहानी अर्चना नितिन के जुबानी। Over to you, Archana and Nitin. Thank you so much, Indu. क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके। और मेरा आवाज भी क्लियर है? यस यस। ओके, थैंक यू। Thank you so much, Indu, for your wonderful introduction. Very good evening, Oriflameians. मेरा नाम अर्चना नितिन कटारिया है। 2 बच्चों की मदर हूँ और ओरिफ्लेम में सफार डायरेक्टर हूँ। पुणे टॉप 15 का हिस्सा हूँ। शादी के पहले जिसे मैनचेस्टर ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है, ऐसे टेक्सटाइल नगरी इचलकरंजी के बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बिजनेस मेरे ब्लड में है। शादी के बाद पुणे में मैरिड लाइफ की सुनहरी शुरुआत हुई। बेटी के बर्थ के बाद 1 साल के बाद ओरिफ्लेम की एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में आई। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है। मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी की तलाश में नहीं थी, बल्कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जहां मैं कुछ अलग कर सकूं, और यह सब मुझे ओरिफ्लेम से मिला, ओरिफ्लेम से मिल रहा है और मिलता रहेगा। यहाँ मुझे पैसों के साथ
रिकॉग्निशन मिल रहा है, नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है और साथ साथ में लोगों की जिंदगी बदलने का और वुमन एम्पावरमेंट का अवसर मिल रहा है। बट यह सब कुछ पाने के लिए सिस्टमेटिकली काम करने की जरूरत होती है। ऑफलाइन से हमने शुरुआत की थी, जिसमें हम लोग डेमोस, टेलीकॉलिंग, 1-to-1 मीटिंग, बिजनेस प्लानिंग सेशन, छोटे मोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे और इस इवेंट में मेरे कोर टीम के सभी लीडर्स और डाउनलाइन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन ने हमें ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए और अभी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन के कॉम्बिनेशन से अपने बिजनेस की ग्रोथ कर रहे हैं और यहाँ मेरे सारे डाउनलाइंस अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम ऑनलाइन पे लाइव जा रहे हैं, वेबिनार ले रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुमसे मिलाने में लग जाती है और इसका अनुभव मुझे काठमांडू डायरेक्टर सेमिनार से मिला और यह मेरे ओरिफ्लेम लाइफ का प्रेशियस अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब 40 साल हो गए थे ओरिफ्लेम को इंडिया में, तब डायरेक्टर सेमिनार काठमांडू के लिए अरेंज किया था और मैं उस टाइम क्वालिफाई हो गई थी। रेगुलरली काठमांडू के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं रहती है, बट उस टाइम राजा के बेटे की शादी थी तो पासपोर्ट और वोटर्स आईडी की जरूरत थी। हमने पासपोर्ट तो बनाने के लिए एप्लीकेशन दे दिया था। कल अभी डायरेक्टर सेमिनार के निकलना है और आज मेरा पासपोर्ट अभी तक नहीं आया था। बट मेरा पैशन इतना पॉजिटिव था, मैं पैशनेट थी कि मैं किसी भी हालत में काठमांडू जाऊंगी। शाम तक रात देखी, पासपोर्ट नहीं पहुंचा और बैग मेरी पैक हो चुकी थी और रात को मुझे अभी लगने लगा कि क्या होगा, बट पैशन इतना था कि मैं किसी भी हालत में पहुंचूंगी। और उसी पैशन के साथ मैंने मेरे भाई को फोन किया और बोला कि मेरा काठमांडू शायद कैंसिल हो सकता है क्योंकि पासपोर्ट मेरे पास नहीं आया और वोटर्स आईडी नहीं है। तो उसने बोला कि तेरी शादी के पहले का जो नाम है उसका वोटर्स आईडी मेरे पास है। वो वोटर्स आईडी लिया और बस स्टैंड पे जाके जो पहचान के लोग हैं उनके साथ उसने भेज दिया। 4 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना था और 3 बजे मेरे हाथ में पासपोर्ट आ गया और मैं एयरपोर्ट के लिए रवाना होके काठमांडू के लिए मतलब जाने की तैयारी पूरी हो गई थी। और यहाँ टीम ने पूरा साथ दिया। बहुत सारे लोग थे तो मुझे बीच में रखा गया क्योंकि जब इमिग्रेशन काउंटर आया तब मेरे पास पासपोर्ट था शादी के बाद के नाम का, टिकट था शादी के बाद के नाम का और मेरे पास वोटर्स आईडी था शादी के पहले। बट ये सब कुछ आसानी से पास हो गई और मेरा काठमांडू सेमिनार मैंने अटेंड किया, बहुत एंजॉय किया और बहुत सारे लर्निंग के साथ मैं यहाँ आ गई। और यह मेरे ओरिफ्लेम लाइफ का प्रेशियस अनुभव था काठमांडू का। जब मेरी बेटी 2 साल की थी तब ओरिफ्लेम मैंने ज्वाइन किया था। बच्चों को ग्रो करते करते मैंने ओरिफ्लेम का बिजनेस भी ग्रो किया। आप अपने फैमिली के उज्जवल भविष्य के साथ जब कोई भी काम जी जान से करते हो तब बच्चे भी इंडिपेंडेंट बन जाते हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ लेते हैं। इसमें हमें मेरे दोनों बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया और आज मेरी डॉटर अच्छे एकेडमिक के साथ डॉक्टर बन गई है और ओरिफ्लेम में मेरी शाइनिंग स्टार भी है। मेरे टीम के शाइनिंग स्टार, डाउनलाइन तथा अपलाइन के सपोर्ट के साथ मैंने बहुत सारे टाइटल्स अचीव किए और हर टाइटल्स पे कैश अवार्ड भी लिया। डायरेक्टर बनने के बाद सबसे पहला कैश अवार्ड बीपी मिस्टर फ्रेडरिक विडल ने मुझे $1000 का कैश अवार्ड दिया और यहाँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी क्योंकि ये मेरा पहला कैश अवार्ड था। गोल्ड डायरेक्टर बनने के बाद 1 लाख का कैश अवार्ड और सीनियर गोल्ड बनने के बाद मुझे 1.5 लाख का कैश अवार्ड मिला। पिछले 2 सालों में कोविड के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। बट अगर हमारा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है तो आप ग्रोथ कर सकते हो और मैंने लास्ट मंथ ही मेरा सफायर का टाइटल अचीव कर लिया और इसके साथ मुझे मिलता है डबल स्पीड के साथ 2 लाख की जगह 2,20,000 का कैश अवार्ड।
सफायर बनने के बाद आपको मिलता है स्टेज रिकॉग्निशन के साथ 3 और सर्टिफिकेट, और न्यूज़लेटर में आपका टेस्टिमनी फोटो के साथ आता है। और दुबई का मैंने डायरेक्टर सेमिनार क्वालिफाई किया है 2 टिकट के साथ, ट्रैवल बोनस के साथ, और लंदन के 2 टिकट्स के साथ मैं जल्दी ही क्वालिफाई हो जाऊंगी। ओरिफ्लेम में हमें मंथली पीडी और कैश अवार्ड के साथ ढेर सारा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, और इस पैसों के साथ आप अपने ढेर सारे सपने पूरे कर सकते हो। मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है कि हाल ही में हमने पुणे के प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट में कमर्शियल प्रॉपर्टी बुक की है, और जिसमें ओरिफ्लेम के इनकम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह हम हमारे सपने जैसे फ्लैट है, बंगलो, गाड़ी, बच्चों का एजुकेशन, ये सब कुछ हम ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान के साथ पूरा कर सकते हैं। मेरी ड्रीम प्रोग्राम में भी मैंने एंट्री की है, और वहां मेरे बहुत सारा पैसा कंपनी के पास रिजर्व में है, और उस पैसों के साथ मैं मेरी सेकेंड कार जल्दी ही लेने वाली हूँ। चैलेंजेस सबको आते हैं, बट आपका ड्रीम जब सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। अगर आपका व्हाई क्लियर है तो आपको हाउ का पता चल जाता है। हेलो ऑल, कैसे हैं आप? मेरा नाम नितिन कटारिया है। पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूँ, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, बिल्डर हूँ, आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन ओरिफ्लेम मेरा पैशन है। ओरिफ्लेम में हमने बहुत कुछ पाया है। ओरिफ्लेम में जब हस्बैंड और वाइफ साथ में काम करते हैं तो बहुत स्पीड से तरक्की करते हैं। ये मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूँ। ओरिफ्लेम में 1+1 2 नहीं होता, यहाँ 1 और 1 मिलके 11 होता है, और हम तरक्की करते हैं बहुत स्पीड से। स्पीड और हमारा एक अटूट नाता है। When you love speed, speed loves you। डबल स्पीड के साथ हमने हाल ही में सफायर डायरेक्टर टाइटल पाया है। स्पीड वर्क, टीम वर्क एक ड्रीम वर्क होता है। इसका अनुभव हमने ओरिफ्लेम में लिया है। हमें ओरिफ्लेम में लगातार 2 साल कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर तथा हमारे टीम को फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम का अवार्ड मिला है, और इसके लिए मैनेजर सेमिनार में हमें बहुत बड़ा स्टेज रिकग्निशन मिला है। पैसा, शोहरत, लोगों को एम्पावर करने का सेटिस्फेक्शन तो ओरिफ्लेम में मिलता ही है, लेकिन खास ओरिफ्लेम की जो मेरे दिल के करीब है वो ओरिफ्लेम की कॉन्फ्रेंस। ओरिफ्लेम की कॉन्फ्रेंस बहुत ही स्पेशल होती है। हमने काफ़ी डोमेस्टिक तथा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, चाहे वो टॉप 15 मीटिंग्स हो, मैनेजर सेमिनार हो, डायरेक्टर सेमिनार हो, और खास करके वो सेमिनार्स जो हमने हमारे पूरे टीम के साथ अटेंड किए हैं वो तो बहुत ही खास थे। जब आप टीम के साथ ये सेमिनार अटेंड करते हो, सही मायने में टुगेदरनेस, स्पिरिट और पैशन की अनुभूति करते हो। हमारी टीम तरक्की के राह पर चल रही है, और हम भी कटिबद्ध है इन सब टीम को आगे लेके जाके नए टाइटल्स और उनकी तरक्की के लिए हम कटिबद्ध है। ओरिफ्लेम के साथ हमने बहुत सारे फॉरेन कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किए हैं। अभी तक हम कोपेनहेगन डेनमार्क, ग्रीस, इटली, टर्की, पेरिस और हमारी होम कंट्री स्वीडन को 2 बार विजिट किया है। ये जो ओरिफ्लेम के कॉन्फ्रेंस होते हैं ना, फॉरेन कॉन्फ्रेंस, बहुत खास होते हैं। इसमें आपको बहुत लग्जरियस ट्रीटमेंट मिलता है, और आप बहुत सारा अनुभव लेके आप वहां से आते हो। 50th एनिवर्सरी गोल्ड कॉन्फ्रेंस क्रूज, ये कुछ खास कॉन्फ्रेंस थी। इसके लिए ओरिफ्लेम ने दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी क्रूजेस, जिस क्रूज पे हम 3000 ओरिफ्लेमियंस थे और हमारी खिदमत के लिए 1200 लोगों का स्टाफ, पूरे दुनिया के ओरिफ्लेमियंस हम ये 2 क्रूज पे थे, और हमने इस क्रूज पे बहुत एंजॉय किया। रात भर हम क्रूज में आराम करते थे, क्रूज के अलग अलग एक्टिविटीज एंजॉय करते थे, और सुबह होते ही हम एक नए कंट्री में पाते थे, और उस कंट्री को विजिट करके दोबारा हम क्रूज पे आते थे और चल पड़ते थे दोबारा वापस नए कंट्री को विजिट करने के लिए। यह हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। जब आप ओरिफ्लेम कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो, खास करके फॉरेन कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो, तो आपका दिल तो होता है हिंदुस्तानी, लेकिन सही मायने में आप ग्लोबल ओरिफ्लेम के सिटीजन होते हो।
बहुत सारे देशों के लोगों के साथ आप आपके विचारों का आदान प्रदान करते हो, बहुत सारी नई चीजें सीखते हो और उन्हीं चीजों को यहाँ आके अपने टीम के साथ इम्प्लीमेंट करते हो और टीम के साथ आप ग्रो करते हो। दुनिया की सबसे रोमांटिक सिटी पेरिस, जी हाँ, पेरिस में हम 7 दिन रुके थे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दरमियान और इन 7 दिनों में हम पेरिस के कई मॉन्यूमेंट्स को विजिट किया। इसमें से खास करके जो आईफेल टावर पे चढ़कर पूरे पेरिस का नज़ारा देखना ये बहुत ही खास था और ये मोमेंट हम संजो के रखना चाहते हैं। ओरिफ्लेम कॉन्फ्रेंस के दरमियान सबसे खास मोमेंट मेरा जो है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे मैं स्वदेशी मोमेंट नहीं कहता हूँ, ये स्वीडिश मोमेंट। ये क्या मोमेंट है देखने को तो एक बस ऐसा एक फोटो है जहां मैं बोट से उतर रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कोपेनहेगन डेनमार्क कॉन्फ्रेंस के दरमियान ओरिफ्लेम ने हमारे इतनी बढ़िया व्यवस्था की थी कि 17th सेंचुरी में वहां के राजा अपने रॉयल गेस्ट को जो ट्रीटमेंट देते थे वैसी अरेंजमेंट हमारे लिए ओरिफ्लेम ने की थी। कोपेनहेगन डेनमार्क से स्वीडन लगभग 2 घंटे जर्नी पे है और ये जर्नी करने के लिए ओरिफ्लेम ने हमारे 17th सेंचुरी में जैसे हूड की बोटें थे उसकी व्यवस्था की थी और ये हूड की बोटों से हम 2 घंटे ट्रैवल करके स्वीडन पहुंचे थे माल्मो में। जैसे ही बोटें किनारे पहुंच गई स्वीडन के तो एक वो अलग अनुभूति थी। हम सब लोग एक्साइटेड थे क्योंकि ओरिफ्लेम हमारी होम कंट्री है जहां ओरिफ्लेम का जन्म हुआ और इस धरती पे हम पहला कदम रखने जा रहे थे। और जब भी स्वीडन के धरती पे हम पहला कदम रखने वाले थे इस मोमेंट को हम संजोए रखना चाहते थे। इसलिए हमने मेरे कलीग को मैंने रिक्वेस्ट किया कि जैसे ही स्वीडन के धरती पे मैं पहला कदम रखूं, मैं चाहता हूं कि ढेर सारी आप सब लोग मेरी फोटो खींचे क्योंकि इस फोटो को मैं अपने जिंदगी में आखिर तक संजो के रखना चाहता हूं और इस मोमेंट को मैं हर टाइम जीना चाहता हूं कि मेरे होम कंट्री में मैंने पहला कदम रखा था। इसके बाद भी 2 साल के बाद हमने स्टॉकहोम स्वीडन को विजिट किया, तभी भी ओरिफ्लेम का ग्लोबल सपोर्ट ऑफिस जो था वहां विजिट करना हमारे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था कि हमारे ग्लोबल सपोर्ट ऑफिस जहां पूरी दुनिया का कामकाज चलता है उसे हम विजिट कर रहे हैं और वहां के पूरे ऑफिस का हम सेटअप देख रहे हैं। ये सब कुछ हम पा सकते हैं ओरिफ्लेम में अगर आप अपने टीम को लेके आगे जाते हो, टीम वर्क करते हो, क्योंकि ओरिफ्लेम में टीम वर्क एक ड्रीम वर्क होता है। बिजनेस में एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर आप टीम साथ में जोड़ लो और बिजनेस करो तो आप सब कुछ कर सकते हो। हमारे टीम के लिए और सभी शाइनिंग स्टार और डाउनलाइन के लिए उनके तरक्की के लिए हम कटिबद्ध हैं। फ्यूचर प्लान्स है, हम जल्दी ही डायमंड हेवन में एंटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे टीम में हम बहुत सारे गोल्ड डायरेक्टर डेवलप करना चाहते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स तथा सीनियर मैनेजर लाना चाहते हैं और इन सब को लेके हम ओरिफ्लेम में तरक्की करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स एंड ऑल ओरिफ्लेमियंस, with coffee in one hand and confidence in the other, yes, we are ready to create history together. हम खुद अपने जीवन के शिल्पकार होते हैं। हमारी जीवन की नैया हमें खुद ही पार करनी होती है। अगर मैं सीक्रेट बताना चाहूंगी सक्सेस का, तो उसके लिए पहला है पैशन के साथ काम कर रही हूँ, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क को मेंटेन किया है। कभी मैंने मेरे काम को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है। फोकस अप्रोच के साथ टीम को साथ लेके आगे बढ़ रही हूँ। दिल से कहती हूँ, ओरिफ्लेम मेरे लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है और हमेशा रहेगा, और यही मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। लाइफ इज अ स्टेज और उस स्टेज पे आपको ही परफॉर्मेंस करना है। थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे अपलाइन रेनू एंड सुनील शर्मा को और मेरी सारी डाउनलाइन जो मेरे साथ मेरे ऊपर बिलीव करती है और बहुत अच्छे से काम करने में हमेशा रेडी रहती है। थैंक यू कहना चाहूंगी जतिन, राजेश, अनुष्का जो मुझे हमेशा सपोर्ट और गाइड करते हैं। थैंक यू कहना चाहूंगी ओरिफ्लेम मैनेजमेंट टीम को, और थैंक यू कहना चाहूंगी ओरिफ्लेम को जिसने मुझे सपने देखना सिखाया और सपने पूरे करने भी सिखाए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. All the best. Thank you, Archana and Nitin, for sharing your beautiful, inspiring story. बिल्कुल सही कहा है कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, और जिस तरीके से आपने ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन को अपनाया है
वो वाकई काबिले तारीफ है और उसी का रिजल्ट है आपका ये नया टाइटल सफायर डायरेक्टर। many congratulations for that and I am sure ऐसे कई सारे स्वीडिशी मूवमेंट्स आपकी लाइफ में और जरूर आएंगे। Thank you very much for sharing your inspiring story with us. And now let's